नमस्कार, मैं चंदन सरकार दया न्यूज़ में आप सभी को स्वागत करते हैं। हम इस वक्त वेस्ट बंगाल की जो मुर्शिदाबाद ज़िला है और मुर्शिदाबाद ज़िले की जो चांदनी चौक बॉर्डर है उसी बॉर्डर इलाके में खड़ा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो बॉर्डर इलाका है पूरा खुला हुआ है और यहाँ पे जो आए हुए हैं भाजपा के जो जिला प्रेसिडेंट है सुबल चंद्र घोष, वो यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए बॉर्डर के काम किस तरीके से चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, वो देखने आए हैं यहाँ पे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो लाइन है, ये जो नदी है, नदी के उस पार है बांग्लादेश और नदी का जो इस पार है वो है भारत। तो आपसे दिखाने की कोशिश करेंगे हम और बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो लोकल जनता है उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, ये जो बॉर्डर है ये कौन सी बॉर्डर है? ये बॉर्डर बीएसएफ बॉर्डर है, चांदी चौक की विधानसभा है, सूती विधानसभा की चांदी चौक है घाट। और ये जो हम लोग खड़ा हैं चांदी चौक घाट है, इधर दिखाइए, कोशिश कीजिएगा, कैमरामैन के दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो यहाँ खड़ा है हम लोग, यहाँ से लगभग 2 से 1.5 किलोमीटर होगा, 2 से 1.5 किलोमीटर होगी, सीधे यहाँ से बांग्लादेश हो गए। तो मेरा अब सवाल है आपसे कि जब टीएमसी सरकार थी तब तो बॉर्डर फेंसिंग नहीं किया था, तो अभी तो भाजपा वाले आए हैं, बंगाल में नया सरकार आए हैं, तो अभी फेंसिंग के लिए जगह ज़मीन भी दिया अभी ये सबको। तो आपको क्या लगता है कि अगर फेंसिंग हो जाएगा तो वो जो स्मगलिंग और बांग्लादेशी जो रहेगा वो क्या आ पाएगा? वह नहीं, जो बांग्लादेश से आते थे पहले वो तो पूरा बंद हो ही जाएगा फिर से चालू हो जाने के बाद। इससे जो टीएमसी सरकार था पहले, तब हम जवान से बात भी की है कुछ, तो वो लोग बोल रहे थे जब जो बांस गिरा दिखा रहा है, जो बांस है, और जो बांग्लादेश से वो लोग आ रहे थे बांस भी उठा कर लेके चला जा रहा था पहले। तो अभी जब हम लोग का भाजपा का सरकार आए हैं उसके बाद बहुत मौसम ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। और जो बांग्लादेश से चोरी छुप कर आ रहे थे को किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत अच्छा हो गया है। कि पहले जब टीएमसी की सरकार थी तब इस इलाके से क्या क्या स्मगल होता था? टीएमसी सरकार जब था तब तो बहुत कुछ हो रहे थे, गोरू जा रहे थे, कभी स्मगलर आ रहे थे, कभी क्या जा रहे थे, वो भी पता नहीं वो लोग का। तो अभी यहाँ की हालत कैसा है? अब बहुत पूरा माहौल ठंडा हो गया है, बीजेपी सरकार जब से आए हैं बहुत ठंडा हो गया। पूरा इलाका तो खुला पड़ा है, तो अभी क्या लगता है आपको, अभी क्या घुस पाएंगे बांग्लादेशी? नहीं, खुला है तभी भी कोई नहीं आ पा रहा है, डर से नहीं आ रहा है। डर किसका है? डर फोर्स का है, जवान की डर है, जवान की उनका बहुत ये मिल गया है, अपना पावर मिल गया है बीजेपी सरकार ने से पश्चिम बंगाल में। हम इस वक्त वेस्ट बंगाल की जो मुर्शिदाबाद ज़िला है, मुर्शिदाबाद की जो चांदनी चौक बॉर्डर इलाका है, ये है भारत बांग्लादेश का बॉर्डर और इस जगह पे खड़ा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो नदी है, नदी के जो उस पार है वो है बांग्लादेश और दिखाने की कोशिश करेंगे। हम जहाँ पे खड़ा है, हम अभी भारत में खड़ा है और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा खुला हुआ है और पहले जब टीएमसी की सरकार थी तब बीएसएफ को ज़मीन नहीं दिया था, इसलिए ये फेंसिंग नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब बंगाल में भाजपा की सरकार आए हैं और नया मुख्य सीएम जो शुभेंदु अधिकारी जी है वो बीएसएफ को ज़मीन दे दिया है और पूरा फेंसिंग का काम भी चालू हो गया है। लेकिन बीएसएफ के दावा है कि बांग्लादेशियों ने यहाँ के जो सिक्योरिटी है, हमारा जवान है, वो लोग बाम्बू दे करके घिर रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठिया रात में आके वो बम्बू लेके भाग रहा है। और हम जिस जगह पे खड़ा है ये है चांदी चौक इलाका और यहाँ के जो भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है सुबल चंद्र घोष, उन्होंने क्या कहा चलिए देखते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुबल चंद्र घोष, जंगीपुर सांगठनिक जिला बीजेपी जिला सभापति। तो आपसे एक सवाल है मेरा, ये जो बॉर्डर इलाका है जहाँ पे आप इस वक्त खड़ा है, तो इस इलाका में पहले जब टीएमसी की सरकार थी तब क्या क्या होता था? टीएमसी सरकार जब था इसी इलाका में गोरू पाचर से, सोना पाचर से, वो आदमी पाचर से बहुत कुछ घटता था। अभी सब बंद हो गया। अभी चल रहा है जो विगत दिन जो टीएमसी सरकार था तो यहाँ का आसे पासे जो ग्राम था, इस ग्राम का मानुष पूरा आतंकित था।
अब स्वतःस्फूर्त होकर काम कर रहा है, आनंद उपभोग कर रहा है। जो बड़ा तारा काटा देके जो एरिया घेर रहा है, यहाँ पर मिष्टी वितरण कर रहा है यहाँ का आदमी। तो कल देखा गया था कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो अटैक हुआ था, आज देखा गया कि कल्याण बनर्जी के ऊपर अटैक। ये तो इस बारे में क्या बोलना है आपको? ये तो होना ही था। विगत दिन में जो काम किया था, वो देश के लिए जो काम किया था, वो जो पश्चिम बांग्ला को जो आदमी इतना क्षिप्त हो गया उसका ऊपर, जे एक के कोनो विचार नहीं था इस जिला में, इस राज्य में कोई विचार नहीं था। जे बलात्कार करके जो खुल्लम घुरता है, खून करके खुल्लम घुरता था यहाँ का जो संतरास बाहिनी लोग, उसको पूरे वो माने ये देता था, सपोर्ट करता था। इसीलिए उसका हाल तो ये होना ही था। लेकिन उनके जो आरोप है वो तो बोल रहा है कि बीजेपी वालों की ये साजिश है, बीजेपी वालों हमारे ऊपर अटैक करवाया है। ये बीजेपी वालों ने पहले ही घोषणा कर दिया, जो कुछ पार्टी ऑफिस में आक्रमण नहीं होगा, कुछ आदमी के ऊपर बीजेपी आक्रमण नहीं करेगा और कुछ पूरा शांति में रहेगा। इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट को सूचना दे दिया था। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा कि पश्चिम बांग्ला का जो मेरा अध्यक्ष है, राज्य अध्यक्ष था, उन्होंने भी पूरा सूचना दिया कि शांति श्रृंखला बजाय रखिए। इसका साथ साथ जो हमारा हर जिला में कहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं घटना चाहिए। तो जनसाधारण इतना क्षिप्त है, वो जो लोग जहाँ जाएगा वहाँ पर ऐसा घटना घटेगा, लेकिन हम तो रुकने की चेष्टा कर रहे हैं। हमारा नाम महावीर घोष है, बीजेपी के जंग संगठन जिला का वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ का बीजेपी का कैंडिडेट था। तो देखा गया था महावीर जी, कल अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ था। आज देखा गया कि टीएमसी का सांसद कल्याण बनर्जी का उनका भी ऊपर अटैक हुआ था। इस बारे में क्या बोलना है आपको? क्या उस लोग ने इस तरह काम किया है, जो पब्लिक जो देखता है उसको ना चोर चोर बोल के बोलता है, और उन्हें इतना जो पब्लिक के साथ किया है उसका ही प्रतिफलन उसके साथ हो रहा है। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये जो आपका बॉर्डर इलाका है, बांग्लादेश और भारत का इलाका है, जहाँ पे आप खड़ा हुआ है, तो टीएमसी सरकार जब था बंगाल में, तब इस इलाके से क्या क्या होता था? इस चांदनी चौक घाट बोलता है, यहाँ पे बगल में एक बाजिकपुर कैंप है और बगल में एक नूरपुर बीएसएफ कैंप रहता है। यहाँ के हर 2 नंबरी काम, हर अनलीगल काम इस जगह से ही होता है। पहले होता था, लेकिन जब से हमारा सरकार आया है सब कुछ बंद हो गया है। हमारा बीएसएफ भी अलर्ट है। काम है यहाँ से सारा भारतवर्षों जो घुसपैठिया है, सारा घुसपैठिया आतंकवादी यहाँ से ही आना जाना करते थे पहले। तो अभी तो आपका बंगाल में भाजपा का सरकार आई है और जो बॉर्डर इलाका वो फेंसिंग के लिए ज़मीन भी दिया है बीएसएफ को, तो आपको क्या लगता है अभी क्या होगा? अभी इस तरह तो जो हमारा इंडिया का जो मार्ट है वो मार्किंग किया है। मार्किंग के बाद जो बारिश का टाइम है, तो धीरे धीरे तो काम चल रहा है और काम चलेगा। यहाँ का जो पब्लिक है वो भी बहुत उत्साहित है। जो बॉर्डर फेंसिंग बन जाएगा, तारकाटा बन जाएगा, तो लोग ज़मीन भी खेती बाड़ी करेगा और घर भी बन जाएगा और हमारा जो घुसपैठिया है वो भी बन जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जैसे कि सुनने को मिलता है मुर्शिदाबाद के जो ये इलाका है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो गाय तस्करी होता था। अभी नहीं, पहले यहाँ से गाय दस्ते सब कुछ होता था। गाय से दिन गाय नहीं, हर चीज़ 2 नंबरी का चीज़ जो होता है ना, इसी यही एरिया से होता है। ये जो हमारा जो तालतोला घाट है, यहाँ से जो नूरपुर कैंप और चांदनी चौक कैंप और जो ये है ना, पहले वाला सरकार था ना टीएमसी का, वो मदद देता था। जो जैसे पकड़ लेते थे पुलिस को देते थे, पुलिस ने अब टीएमसी जाके छोड़ देते थे। लेकिन अब सरकार पलटा हुआ है और हमारा सरकार बीएसएफ भी बहुत जोश से ताकत से काम कर रहा है और पुलिस भी काम कर रहा है और अभी नहीं चलेगा वो। अभी सुनने को मिला है कि हाँ, भारत के जो बॉर्डर इलाका है वो हमारा जो बीएसएफ है, जवान है, वो
जो बाम्बू है, बाम्बू देके घिर रहा था और वो सब बाम्बू बांग्लादेशियों ने लेके भागा। वो जो चोरा करवाए हैं वो रात में अंधकार में आते हैं, एक दो करके बाम्बू उठा लेके जाते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग बाम्बू भी पोतेंगे, तार काटा भी लगाएंगे, जो करना है वो उस लोग कर लीजिए। ठीक।